Hello folks, welcome to another video of JavaScript. I am Divya Gupta and in this video we will be seeing the control flow statements जो कि if else statements होती हैं और loops होते हैं. तो let's go into our VS Code and execute क्योंकि execute करने से ही सबसे अच्छा समझ आता है. तो यार हम आ चुके हैं VS Code की स्क्रीन पर और फटाफट से हम लिखेंगे यार स्क्रिप्ट इधर. तो स्क्रिप्ट सोर्स लिंक कर देते हैं हमारा यार स्क्रिप्ट और ये सोर्स, और हमने बना रखी थी एक फाइल logic.js जो कि सुपर लॉजिकल है. और अब हम logic.js को खोल लेंगे जिसके अंदर वो ख़तरनाक सी चीज़ें लिखी हुई है जैसे हम डिलीट कर देते हैं. अब logic.js के अंदर हम आ गए हैं यार, और अब हम देखने वाले हैं यार सबसे पहले तो हमें देखनी है भाई इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स. तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं यार भाई, हिंदी में बात करें इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में तो यार इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुम ऐसा कर देना, वरना तुम ऐसा कर देना. हम नॉर्मल भाषा में जैसे इस्तेमाल करते हैं तो हम यार एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. तो यहाँ पे होती है इफ़. तो इफ़ में यार तुम्हें कंडीशन देनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट a इज़ इक्वल्स टू 6. तो मैंने कहा कि भाई a को 6 की वैल्यू दे दो, और यहाँ पे मैं कंडीशन कहता हूँ अगर भाई a 6 के अगर a 6 के बराबर है तो कंसोल डॉट लॉग मुझे बता दो कि दिस इज़ इफ़. अगर हमारा a 6 के इक्वल है तो ही अंदर का कोड ये चलेगा. तो लेट अस सी कि पोर्ट हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है एंड सी. तो हम यार यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कंसोल स्टेटमेंट में हमारे कंसोल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ इफ़. और अगर मैं कहता हूँ भाई अगर a 7 के इक्वल है तो ही हमारी ये कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना. तो a 7 के इक्वल नहीं है और हमारी कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट भी नहीं चली है, हम देख सकते हैं. ओके, दिस इज़ वेरी सैड. लेकिन हम इसमें कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं, एल्स. अगर a 7 के इक्वल है तो ऐसा कर देना, नहीं तो तुम क्या करो कंसोल डॉट लॉग दिस इज़ एल्स. तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा दिस इज़ एल्स, क्योंकि हमारा a 7 के बराबर नहीं था इसलिए हमारी एल्स स्टेटमेंट चल गई. बिल्कुल सिंपल मतलब यही है इन चीज़ों का. अच्छा, अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं भाई एल्स. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट तो चल ही जाएगा, और हम चाहते हैं कि भाई ये ना चले. तो हम क्या करेंगे, एल्स के आगे एक और इफ़ लगा देंगे और उसके अंदर कंडीशन डाल देंगे. भाई अगर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दिया है b इज़ इक्वल्स टू 8, एंड लेट्स से मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाली स्टेटमेंट जब भी चले जब b 8 के बराबर हो, ना कि ये वाली स्टेटमेंट अगर अनट्रू हो गई तो सीधा इसको चला दो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर b 8 के इक्वल है भाई तो ही इसको चलाओ, वरना मत चलाओ. तो यहाँ पे b 8 के इक्वल था और ये स्टेटमेंट चल चुकी है. और अगर मैं कहता हूँ b 7 के इक्वल है तो नहीं है, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट नहीं चली है, और यही इस स्टेटमेंट का मतलब है जो कि हम देख चुके हैं. अच्छा यार, एक चीज़ होती है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. तो नेस्टेड का क्या मतलब है यार, हम एक के अंदर एक लिखेंगे. अगर ये इफ़ स्टेटमेंट है और इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ मुझे एक और कंडीशन टेस्ट करनी है, a 7 के इक्वल तो है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसी के अंदर मैं कुछ और भी टेस्ट करना चाहूँ, इफ़ लेट्स से एक और वेरिएबल बना देते हैं, लेट c इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर c 5 के इक्वल है तो एक और स्टेटमेंट चला दो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कह दो c इज़ 5. तो अब अगर c 5 के इक्वल है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, a 7 के इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है. तो हमें क्या दिखाई देगा भाई, एल्स स्टेटमेंट चल जाएगी हमारी, जो कि काफ़ी दुख की बात है. तो हम इसे कर लेते हैं 6 के बराबर, और देखते हैं अब हम कि यार a इज़ इक्वल टू 6, जो कि बिल्कुल है. और अब इसके अंदर आएगा ये कंसोल स्टेटमेंट चलेगी कि भाई दिस इज़ इफ़, पहले हमें ये दिखाई देगा. उसके बाद ये चेक करेगा क्या भाई c 5 के बराबर है. भाई बिल्कुल c के अंदर 5 वैल्यू है और c 5 के इक्वल है. तो उसके बाद ये स्टेटमेंट चल जाएगी c इज़ 5, और इसके अंदर यार तुम एल्स भी लगा सकते हो, फिर एल्स के अंदर भी तुम एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हो. तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं. तो देख रहे हो कि भाई दिस इज़ इफ़ चल रहा है क्योंकि वो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी, और फिर c की वैल्यू 5 के बराबर है तो हमें c इज़ 5 भी दिखाई दे रहा है कंसोल के अंदर. तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में यार स्कोप डिस्कस कर लिया है. बाकी लॉजिक बिल्डिंग यार इफ एल्स स्टेटमेंट काफ़ी कमाल की चीज़ होती है. तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स बना सकते हो सिर्फ इफ एल्स का यूज़ करके. और हम देखेंगे यार कि हम कहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, क्योंकि मुझे तुम्हें बताने हैं. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके.
तो अब हमारा यहाँ पे काम हो चुका है इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब हमें क्या डिस्कस करना है, लूप्स डिस्कस करना है। लूप्स भाई किसी भी काम को रिपीटेटिवली काम करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर तुम्हें एक ही चीज़ को रिपीट करते जाना है जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू ना हो, तो तुम उसके लिए लूप्स यूज़ करते हो, ना कि बार बार तुम उस स्टेटमेंट को लिखोगे। ओके कूल, क्योंकि कई कंडीशंस में हमें पता भी नहीं होता कि हमें कितनी बार लूप एग्जीक्यूट करना है, वो सोर्स से आता है हमारे पास वैल्यू। तो हमारे पास यार कई तरह के लूप होते हैं। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। तो हम इनका सिंटैक्स देख लेते हैं यार। तो फॉर लूप है भाई, और फॉर लूप का भाई ये सिंटैक्स होता है, तुम एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखते हैं इसको। और यहाँ पे आ जाएगा यार तुम्हारा कोड, ठीक है। तो अब यार फॉर लूप का ये सिंटैक्स होता है। फॉर लूप कहता है तुम्हारी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, भाई तुम्हारी मर्जी है, 0 रखना है, 10 रखना है, 1000 रखना है, कुछ भी रख सकते हो। फिर मैं कहता हूँ यार आई जब तक बी से छोटा हो, अभी मैंने बी डिफाइन नहीं किया, तो लेट्स से 8, बी की वैल्यू 8 है। मैं कहता हूँ आई जब तक बी से छोटा हो, यानी कि 8 से छोटा हो, तब तक इस फॉर लूप को चलाते जाओ, ठीक है। और लास्ट में मैं कहता हूँ आई की वैल्यू प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। यानी कि एक बार लूप चलेगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, वापस जब यहाँ पे आएगा तब ये आई की वैल्यू 1 बढ़ चुकी होगी, यानी कि आई की वैल्यू 0 से 1 हो चुकी होगी। फिर ये वैल्यू को कंपेयर करेगा कि क्या आई की वैल्यू 8 से छोटी है, तो हाँ 1 होता है 8 से छोटा। फिर से लूप चलेगा और आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो क्या 2 8 से छोटा है, बिल्कुल है। फिर से लूप चलेगा और ऐसे करके हमारा लूप यार रिपीट होता जाएगा, हमारा कोड रिपीट होता जाएगा। तो एक बार इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। यार बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तुम इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे लगाओ, तुम यहाँ पे प्लस प्लस आई भी यूज़ कर सकते हो। यार लॉजिक में यही होगा, बट कई जगह पे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये वैल्यू को पहले बढ़ाता है, उसके बाद आगे की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है। लेकिन फॉर लूप में क्या है कि कोड चलने के बाद हमारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो रही होंगी, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम इंक्रीमेंट तो कर ही सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, या और कोई ऑपरेशन, माय बैड, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, या और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं प्लस प्लस लगा के ही। तो कंसोल डॉट लॉग ही चला लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ वही है देखने के लिए। तो कंसोल डॉट लॉग और हेलो लिख लेते हैं। तो यार इस लूप के अकॉर्डिंग हेलो जो है तुम्हारा 8 बार प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो 8 बार हेलो प्रिंट हो चुका है, 8 लिखा आ रहा है इसके आगे, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो फॉर लूप यार ऐसे काम करता है। एंड ऐसे ही करके यार वाइल लूप भी होता है एक। तो वाइल लूप में क्या होता है भाई, कंडीशन है इधर और तुम्हारा इधर कोड है। तो यार इसमें है ना तुम्हें सिर्फ कंडीशन देनी है। फॉर लूप जितना इतना बड़ा झंझट नहीं होता। तुम्हें क्या क्या करना है, तुम यहाँ पे कहते हो भाई अगर अगर तुमने एक वेरिएबल बना दिया, लेट्स से लेट आई इज इक्वल्स टू 0, फाइन, एंड आई इज लेस देन बी। यहाँ पे डिफाइन नहीं करना होगा आई थिंक, जस्ट वेट, लेट आई इज इक्वल्स टू 0। तुमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है आई, और मैं कहता हूँ अगर वो 8 से कम है तब यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा। और यार यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक कंडीशन कंपेयर होती है और कोड चलता जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता लेट्स से बी इक्वल इक्वल 8, तो यार ये कोड इनफाइनाइटली टाइम्स चलता ही जाता, रुकता नहीं कभी भी। तो यहाँ पे हमने इसलिए कंडीशन लगा दिया है। अब यार ये आई तो कभी बढ़ेगा ही नहीं अगर तुम इसे बढ़ाओगे नहीं, तो तुम्हें कोड के अंदर इसको लिखना पड़ेगा कि भाई आई को बढ़ाओ, जिससे हर बार जब कोड चले तो कहीं पे जाके रुक तो जाए, वरना इनफाइनाइटली चलता ही जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू नहीं बढ़ रही है किसी भी तरह। तो हमने यहाँ पे कंडीशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन यार हमें बाहर करना पड़ा है यहाँ पे, बिकॉज अंदर वो नहीं कर रहा था इनिशियलाइज, इट इज़ंट अलाउड आई थिंक। तो यहाँ पे यार कोड है, तो टेक्निकली यहाँ भी वही होना चाहिए जो हमने सोचा। तो कंसोल डॉट लॉग हेलो इधर भी लिख देते हैं, और 8 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऊपर वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने कमेंट कर दिया। तो हेलो की जगह कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ और लिख देते हैं हाय। तो यार हमने देखा कि यहाँ पे हाय आ चुका है 8 टाइम। अब यार ऐसे ही एकदम सेम टू सेम होता है डू वाइल लूप, लेकिन डू के अंदर जो कोड स्टेटमेंट्स होती है वो आ जाती हैं पहले। यानी कि मैं ये जो कोड वाली स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, और कंडीशन यहाँ पे कंपेयर हो रही होगी। तो अगर इसको हटा दूँ मैं, भाई डू वाइल लूप का ये सिंटैक्स होता है।
डू एग्जीक्यूट दिस कोड एंड वाइल दिस इज द कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तुम इस कोड को एग्जीक्यूट कर दो। अब इसमें यार असल में क्या हो रहा होता है, ऊपर से जब कंट्रोल आता है तो तुम्हारा कोड एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन तुम्हारी कंडीशन बाद में कंपेयर होगी। तो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद तुम्हारी कंडीशन कंपेयर होगी, और अगर कंडीशन अनट्रू हुई तब रुकेगा। तो एक ना एक बार तो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो ही रहा है, जो कि बाकी वाले लूप्स में नहीं हो रहा था, ना फॉर लूप में हो रहा था ना वाइल लूप में हो रहा था। अगर कंडीशन अनट्रू हुई तो लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट डू वाइल लूप में एक ना एक बार होगा ही एग्जीक्यूट। तो इसमें भी यार हम देख रहे हैं कि हाई स्टेटमेंट 8 बार आ चुकी है, बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट, एंड मैंने हेलो लिख दिया तो 8 बार हेलो प्रिंट हो रहा है। तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो दिस इज़ हाउ द लूप वर्क्स। एंड लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट्स यार काफ़ी पावरफुल चीज़ें होती है, इनको मिक्स करके या इफ़ वी यूज़ देम अलोन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अलावा भी काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट हो सकता है कमाल की ना लगे, बट इट इज़, ट्रस्ट मी। एंड दैट इज़ इट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।